जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और टॉपिक 1 है आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, मोनोक्लोरिनेशन है, तो Cl ऐड होगा। कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है? एक तो यहाँ ऐड हो सकता है, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया। फिर एक इस कार्बन पे ऐड हो सकता है, इस कार्बन पे, तो यहाँ पर एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, नंबर 2 है पर मैंने इसको एक माना है, एक ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर और कहाँ कहाँ हमारा ऐड हो सकता है? तो ये दोनों तो कर लिया था। अगला हमारा ऐड हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐड हो गया तो इसको 1 मानेंगे, है ना। लेकिन ये सिर्फ 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आपका कि स्टीरियो आइसोमर्स भी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जितने कायरल सेंटर होते हैं, अगर हम लोग इसको देखें तो ये कार्बन एक कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके पास जो भी क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, ये अलग ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या अटैच है? इस कार्बन के पास एक CH3, एक H, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, जो चारों अलग हैं। तो ये कार्बन जो है कायरल कार्बन हो गया। उसी तरह ये कार्बन भी कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है। तो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जहाँ n होता है कायरल सेंटर। तो यहाँ 2 कायरल सेंटर है तो 4, तो टोटल आइसोमर यहाँ 4 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 4, क्योंकि हमें स्टीरियो आइसोमर्स भी काउंट करना है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। अगला फिर हमारा हम यहाँ लगा सकते हैं Cl को। तो जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे तो फिर से हमारे पास 2 कायरल सेंटर आएंगे, तो फिर से स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा 2 to the power 2 = 4। फिर हम लोग यहाँ एक लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको जब मिल जाएगा तो आपका यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल नहीं होगा, पर आपका स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल हो सकता है। कैसे? तो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, ये सेम है, तो ये दोनों अलग है, तो इनके रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस हो सकता है, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपका टोटल, तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। अब इसके बाद आप इस पोजीशन में लगाएंगे तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी? कॉन्साइड कर जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, और ऊपर जाइएगा तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, बस नंबरिंग इस बार लेफ्ट से होगी, यहाँ पर राइट से हुई है। ठीक है, तो इसलिए इतने हो जाएंगे। तो अब आप इसको जोड़िए, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 और 2, तो 1 + 1 + 4 + 4 + 2 जो हमारा 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।